दोस्तों, इजराइल को लग रहा है कि हमास और उसकी जंग में वो माहिर है और वो लगातार हमास को चकमा दे रहा है, हमास से जुड़े लोगों को चकमा दे रहा है। हमास के एक बड़े नेता की हत्या करके ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इजराइल खुद को बादशाह और दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर देश मान चुका है, लेकिन उसकी मंशाओं पर पानी फेरने के लिए अभी इस वक्त मुस्लिम देश ही काफी है। मुस्लिम देश लगातार इजराइल को चकमा दे रहे हैं दोस्तों, इजराइल की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। इजराइल जो चाह रहा है वो पूरा होने नहीं दे रहे हैं मुस्लिम देश दोस्तों, और उसमें तुर्की का नाम अब शामिल हो गया है। तुर्की जो इस जंग की शुरुआत से ही हमास को एक देशभक्त संगठन बताता आया है दोस्तों, जिसने हमास को आतंकवादी संगठन की सूची में डालने से हमेशा ही इनकार किया है और किनारा किया है उस मामले से, उसने अब इजराइल को हमास के मामले में ही एक बड़ा झटका दिया है। इजराइल हो सकता है चाह रहा था कि वो सारी जानकारी निकलवाए तुर्की से, हमास के लोगों की जानकारी निकलवाए, वहां रह रहे फिलिस्तीनियों से उसकी जानकारी निकलवाए, लेकिन उसकी मंशा पर पानी फिर गया है क्योंकि इजराइल के दर्जनों जासूसों को तुर्की ने धर दबोचा है। किस खबर के आधार पर कह रही हूं, पूरी खबर बताऊंगी इस वीडियो में दोस्तों। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बिना देर किए आपके स्क्रीन पर वो खबर है जिसका जिक्र शुरुआत में मैं कर रही थी। खबर का साफ सीधे तौर पर कहना है कि गजा इजराइल जंग के बीच साफ तौर पर यह नजर आया है कि इजराइल के 33 जासूसों को, जी हां, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 भी नहीं और 10 भी नहीं, तकरीबन 33 से 34 जासूस पकड़ाए गए हैं, धराए गए हैं दोस्तों। किसने धर दबोचा है? ये सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि तुर्की ने इनको धर दबोचा है। ये जो खबर है, इस खबर का देखिए कहना है कि तुर्की में मोसाद, जो कि खुफिया एजेंसी बताई जाती है इजराइल की, इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद दोस्तों। मोसाद के नाम के बारे में आपने इस युद्ध की शुरुआत में बहुत सुना होगा कि मोसाद को कैसे मालूम नहीं चला कि हमास के जो लोग हैं, लड़ाके हैं, वो घुस जाएंगे अंदर इजराइल के और इजराइल पर हमला कर देंगे। मोसाद को ये कैसे पता नहीं चला, और इस चक्कर में मोसाद, साथ ही इजरायली सेना और नेतन्याहू तीनों भिड़ भी गए थे। ये भी आपको याद होगा, उसी मोसाद की मैं बात कर रही हूं। इजराइल ने सोचा दोस्तों कि वो हमास के बारे में पता लगा पाएगा। तुर्की जो शुरुआत से लेकर अब तक हमास का साथ दे रहा है, हो सकता है कि तुर्की में हमास के जो नेता है वो छुपे हो, हमास के लड़ाके छुपे हो, इसलिए अपने जासूसों को भेजकर उनकी जानकारी खंगालने की कोशिश इजराइल ने की, लेकिन अपनी कोशिश में वो नाकाम साबित हुआ है। उसकी कोशिश धरी की धरी रह गई क्योंकि सारा काम बिगाड़ दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया रेसेप तैयब एर्दोगान ने, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं। वो इससे पहले भी ये कह चुके हैं दोस्तों कि हमास के एक भी नेता की हत्या अगर तुर्की की धरती पर करने की इजराइल ने कोशिश भी की तो इसको बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बात का ये ध्यान रखे इजराइल, बहुत बुरा अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा। देखिए, अगर इस खबर की बात की जाए तो 33 जासूसी एजेंटों को तुर्की में गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को तुर्की में मोसाद की मदद के शक में पकड़ा गया है। यानी बताया जा रहा है कि ये जासूस थे और ये जासूसी कर रहे थे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए। तुर्की में मोसाद की मदद के शक में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की को इस बात की आशंका है कि मोसाद हमास से जुड़े लोगों को तुर्की में निशाना बना सकता है। यानी इससे पहले वो सीरिया में इस तरीके के हमले कर रहा था, अमेरिका की तरफ से भी किए जा रहे थे दोस्तों, और वहीं अब बताया जा रहा है कि वो तुर्की में भी हमास के नेताओं को निशाना बना सकता है। इसीलिए इस वक्त तुर्की की जो सरकार है वो अलर्ट मोड पर आ गई है और उसने कार्यवाही करनी शुरू कर दी है, जिनमें से पहली कार्यवाही, यही बड़ी कार्यवाही है जिसके तहत 33 जासूसी एजेंट्स को दोस्तों, जो जासूसी कर रहे थे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि मात्र 33 नहीं है, इसके अलावा 13 और जासूस हैं जो मोसाद के लिए अभी भी काम कर रहे हैं एक एजेंट के तौर पर। उनको भी तुर्की की पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द वो भी धर दबोचे जाएंगे, ऐसा तुर्की का कहना है।
पिछले हफ्ते ईरान से कुछ ऐसी खबर आई थी, अगर आपको याद हो तो 4 मोसाद एजेंट ईरान के जो सेना है या ईरान जो है दोस्तों, ईरानी सरकार के हत्थे चढ़ गए थे। लेकिन उनके साथ वो हुआ जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इजराइल की जासूसी माफ कीजिएगा, इजराइल के लिए जासूसी करना, मोसाद के लिए जासूसी करना, ईरान में पकड़े गए उन जासूसों को इतना भारी पड़ा कि उनको मौत की सजा सुनाई गई थी, फांसी दे दी गई। ईरान की सरकार ने उन्हें फांसी दी क्योंकि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ईरान और इजराइल के बीच में कितनी ठनी हुई है ये तो किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। बीते दिनों ईरान के टॉप कमांडर की हत्या करने का आरोप इजराइल पर लगा। हालांकि इजरायली सेना ने, इजरायली सरकार ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन आरोप सीधे तौर पर ईरान ने इजराइल पर ही लगाया कि इजराइल ने ही हमारे जो टॉप कमांडर है उनकी हत्या की है। अब उनकी हत्या के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हुई है ईरान और इजराइल के बीच जो कि इस जंग में शुरुआत से देखी जा रही है। चाहे फिर आप वो हिजबुल्लाह का वर्चस्व देख लीजिए, हिजबुल्लाह बढ़ता चला जा रहा है। आरोप लगता है कि हिजबुल्लाह को हथियार उपलब्ध कराने वाला ईरानी है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ईरान और इजराइल की बहुत ज्यादा ठनी हुई है। ऐसे में अगर कोई इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ जासूसी कर रहा है दोस्तों, तो फिर ईरान उसको कैसे बख्श सकता है। तो सख्त सजा सुनाई जिसने सबको चौंका दिया, और वो सजा थी मौत की सजा। फांसी दे दी गई उन 4 एजेंट्स को। जैसा ये खबर कहती है, इजराइल हमास जंग का मुस्लिम देश खुलकर विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मुस्लिम देश हो दोस्तों, खुलकर विरोध किया जा रहा है। ईरान, लेबनान, तुर्की समेत कई मुस्लिम देश इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। इजराइल के साथ कई देशों की तकरार चल रही है। मुस्लिम देश चाहते हैं कि इजराइल जल्द से जल्द गाजा में युद्ध विराम करे, लेकिन इजराइल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ रहा है। अब आपकी जानकारी में ये बात वैसे तो होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि तुर्की ने इजराइल पर यह आरोप लगाया था सीधे तौर पर कि जानबूझकर वो ये सब कुछ कर रहा है। तुर्की का आरोप है कि इजराइल अपने एजेंटों को वहां भेजकर जासूसी करा रहा है। ये लोग मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। तुर्की की खुफिया एजेंसी काफी समय से मोसाद से जुड़े लोगों की तलाश कर रही थी। तुर्की की न्यूज एजेंसी है दोस्तों अनादोलू, इसने बताया कि इन जासूसों को इस्तांबुल 7 अन्य प्रांत में हिरासत में लिया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर अलग अलग तरह के आरोप हैं, यानी न सिर्फ जासूसी का आरोप है बल्कि कई तरीके के दूसरे आरोप भी लगे हुए हैं इन तमाम लोगों पर जिनको गिरफ्तार किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को इससे पहले चेतावनी दी थी। रेचेप तैयब एर्दोगान ने क्या कहा था वैसे तो हमने आपको बताया था, लेकिन फिर से दोहराना चाहूंगी। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अगर इजराइल ने तुर्की की धरती पर हमास के सदस्यों की हत्या करने की कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की हमास को आतंकवादी संगठन के तौर पर नहीं देखता, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हमास कि लोगों की या फलस्तीनी जितने भी तुर्की में रह रहे हैं इस वक्त, उनकी रक्षा करने के लिए तुर्की की सरकार तत्पर नजर आ रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। और इसीलिए दोस्तों अभी इतना बड़ा फैसला या आप कह सकते हैं इतना बड़ा कदम तुर्की की सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसकी सराहना वो मुस्लिम देश जरूर कर रहे हैं जो इस वक्त हमास के साथ है, जो इस वक्त गजा के साथ है, फलस्तीनियों के साथ है, वो इसकी सराहना कर रहे हैं। देखिए तुर्की ने एक और बयान जो है वो दिया कि विदेशी नागरिकों को पीछा करना, हमला करना, अपहरण करना, इन सब में ये जो अपराध इन आरोपियों के खिलाफ जो अपराध है दोस्तों, इन सब में ये सारे के सारे आरोपी लिप्त हैं बताया जा रहा है। अनादोलू ने जासूसों के बारे में जानकारी दी है और न ही उन विदेशियों के बारे में जानकारी दी है जिन्हें निशाना बनाया गया था। यानी अभी फिलहाल पूरी तरीके से जानकारी जो है नहीं दी गई, लेकिन तुर्की के आंतरिक मंत्री हैं अली येरलिकाया, इन्होंने कहा कि वो कभी भी अपने देश की राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के खिलाफ जासूसी करने की अनुमति नहीं देगा। ईरान ने जासूसी के आरोप में 4 को मार डाला, 4 को फांसी की सजा दे दी, ये आपको हमने इससे पहले बताया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी इस युद्ध में धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन इजराइल के खिलाफ जंगी रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। देखना होगा थमती कब है और थमती भी है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।